एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो कोडिंग समझने से पहले ये कंसेप्ट क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमने एक टेबल बनाई जिसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कॉलम हैं और 3 रो हैं या 4 रो है, मान लेते हैं ऐसा कुछ टेबल है हमारे पास। यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ पर रोल नंबर है और यहाँ पर मान लीजिए एज है। सीरियल नंबर 1 2 3, रोल नंबर कोई भी हो सकता है, मान लीजिए 42 36 17 और एज मान लेते हैं 20 21 और 19। ये हमारे पास मान लीजिए एज है। तो अब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो सेल स्पेसिंग क्या है पहले हम इस पर बात करते हैं। तो ये जो आप 2 सेल देख रहे हैं, तो जब आप इसको टेबल में देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है व्हाइट बोर्ड पर, जब आप इसको HTML में कोड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा कि इस पर यहाँ पर आपको एक बॉर्डर दिखाई देगा। नॉर्मल जब आप कोडिंग करते हैं टेबल की तो यहाँ पर आप पाएंगे छोटे छोटे बॉर्डर टाइप के बने हुए मिलेंगे। तो अब ये सेल स्पेसिंग क्या है कि जैसा इसके नाम से मालूम पड़ रहा है सेल स्पेसिंग, तो ये 2 सेल हैं, अलग अलग बहुत सारे सेल बने हुए हैं इसमें। तो इन दोनों सेल की स्पेसिंग की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इतने पर फोकस करूंगा, आप इतने को आपको समझाऊं, तो एक सेल ये हो गया हैश वाला यानी कि सीरियल नंबर वाला, और दूसरा अगर हम स्पेसिंग बढ़ा देते हैं दूसरे सेल की तो वो हो जाएगा रोल नंबर। ये तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो स्पेस है ये कम है और यहाँ का स्पेस ही ज़्यादा कर दिया। तो ये होता है सेल स्पेसिंग, यानी एक सेल से दूसरे सेल का स्पेस कितना है। ऐसे ही ये तो एक कॉलम में हो गया, कॉलम वाइज हो गया, और इसी तरह से ये यहाँ पर हो जाएगा। ये है सीरियल नंबर 1, तो ये जो स्पेस बन गया, बढ़ गया, ये सेल स्पेसिंग हो गया। इसी तरह से जो टेबल का जो बॉर्डर है यहाँ से भी ये बढ़ जाएगा। अब ये तो ये कंसेप्ट हुआ सेल स्पेसिंग। तो इसके लिए करेंगे कैसे, तो अभी हम इसके कोड भी समझ लेते हैं और अब बात करते हैं सेल पैडिंग की। तो सेल पैडिंग क्या होता है कि यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, इस सेल में ये जो स्पेस है, सेल के अंदर का स्पेस, ये जो टेक्स्ट लिखा है आपने, ये जो टेक्स्ट लिखा है आपने, इससे ऊपर का स्पेस, इसके राइट का स्पेस, इसके लेफ्ट का स्पेस और इसके बॉटम का स्पेस, ये स्पेस अगर आपको बढ़ाना है, यानी अब हम इस सेल की के अंदर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो आपका ये स्पेस है इसको आपको अगर बढ़ाना है या कम करना है तो वो कहलाता है सेल पैडिंग। तो टेबल में कैसे करेंगे, देखिए टेबल के लिए तो आप पहले ही वीडियो में कर चुके हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। तो टेबल टैग आपने यहाँ पर स्टार्ट किया और इस टेबल टैग को आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो इस टेबल टैग में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप रो स्टार्ट करते हैं, इसमें हेडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर रो स्टार्ट करते हैं, आप इसमें रो स्टार्ट करने के बाद डेटा इंसर्ट करते हैं। ये सब आप काम कर चुके हैं तो इस पर मैं फोकस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बात करूंगा सेल स्पेसिंग की और सेल पैडिंग की। तो सेल स्पेसिंग के लिए अगर हमें करना होगा तो हम इसी टैग में, टेबल टैग में ही लिख देंगे सेल स्पेसिंग इक्वल टू पिक्सल में कोई भी आप लिख देंगे, जैसे कि 10 12 15 जो भी आपको ठीक लगे, जितना भी आप इसमें साइज बढ़ाना चाहें पिक्सल के फॉर्मेट में होगा। यहाँ पर सेल और स्पेसिंग के बीच में स्पेस नहीं है, ये कंटिन्यूस एक वर्ड है सेल स्पेसिंग, और आपने यहाँ पिक्सल में यहाँ पर पॉइंट्स दे दिए। इसके बाद आपको सेल पैडिंग में देना है, तो आप यहाँ लिख देंगे सेल पैडिंग इक्वल टू, मान लेते हैं कि 15 पिक्सल हमने दिए हैं। तो इससे क्या होगा, ये सेल स्पेसिंग यानी कि इन 2 सेल के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, और सेल पैडिंग में सेल के अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा। तो ये आप करके देखिए, और अभी हम इसका कोड करेंगे। जो अब ये तो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा दिया, अभी हम इसको सिस्टम पर कोड करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो अब हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं ये टेबल बनाने का पूरा कोड लिखा हुआ है, जिसको आप पहले समझ भी चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ, जिससे हम आगे का काम कर सकें, यानी सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग का काम समझ सकें। तो यहाँ पर हमने HTML में है टाइटल देकर एग्जाम्पल ऑफ टेबल दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। बीजी कलर हमने सियान दिया हुआ है, जिसका आउटपुट हमें देख रहे हैं। कैप्शन हमने दिया है एग्जाम्पल ऑफ टेबल, ये यहाँ पर आ गया है। टेबल बॉर्डर हमने 3 दिया है, तो जिससे कि आप ये बॉर्डर देख पा रहे हैं।
और उसके बाद हमने टेबल रो स्टार्ट करके 3 हेडिंग दी हैं, यानी कि 3 हेडिंग ये बन गई हैं। उसके बाद टेबल रो स्टार्ट करके हमने 3 डेटा दिए हैं 1, 32 और 20। तो ये टेबल रो में 1, 32 और 20 आ गया है। और उसके बाद एक और रो हमने स्टार्ट की है, तो 2, 42 और 21, 2, 42 और 21 ये यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो बीच का स्पेस है सीरियल नंबर और रोल नंबर का, ऐसे ही 1 और 32 का, ऐसे ही 42 और 21 का, सीरियल नंबर और 1 का, ये स्पेस बीच का बढ़ जाए। तो क्योंकि हमें सेल का स्पेस बढ़ाना है, इसलिए हमें यूज करना होगा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें पिक्सल्स में देखना होगा, तो अभी हम यहाँ 10 पिक्सल्स देखते हैं। इसका आउटपुट हम देखते हैं यहाँ पर। सेव करने के बाद हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे चेंज आ गया। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर आ गया। देखिए ये सेल का साइज वही है, सेल के अंदर कुछ नहीं चेंज हुआ है, सेल के बाहर चेंज हुआ है। इसको अगर हम और बढ़ा दें, 20 कर दें, तो आप देखेंगे और बढ़ गया। देखिए सेल का साइज अभी भी वही है और ये स्पेस बढ़ गया है। और हम बढ़ा देते हैं इसको, ये देखिए सेल का साइज अभी भी वही है लेकिन स्पेसिंग बढ़ गई है। तो ये तो हो गया सेल स्पेसिंग। इसको मैं वापस 20 कर देता हूँ। अब हम करते हैं सेल पैडिंग। मान लीजिए हमने इसको भी 20 दिया, तो सेव करने के बाद रिफ्रेश करने पर ये आउटपुट आ गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस बढ़ गया है सीरियल नंबर के ऊपर और नीचे, लेफ्ट में, राइट में, इन सभी सेल में स्पेसिंग बढ़ गई है। ये हो गया सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। और यहाँ पर अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये और बढ़ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं अब सेल का साइज चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर हम सेल स्पेसिंग को कम कर दें तो ये देखिए ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को आप यूज़ कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग कैसे काम करता है एचटीएमएल में, टेबल के साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आता है जब हम उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो यहाँ पर आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आपके जो फेसबुक पर फ्रेंड्स हैं, आपके जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।